नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाइपर सेलिब्रेशन के बारे में बेशुमार अफराद, ख़ुसूसन जो बैरून मुल्क, ख़ुसूसन वो जो अरब ममालिक में काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन्होंने बताया कि हमको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और ये पसीना बहुत ज़्यादा आना, हाइपर सेलिब्रेशन जो है, पसीने का कसरत पसीना कह लीजिए, पसीना ज़्यादा आना, इस सूरत में अगर मर्ज़ को काउंट करेंगे तो ये आतिशकी ज़हर है। एक होता है ना सुज़ाकी ज़हर जो ग्रैंड सिस्टम से आता है, पीप। एक होता है जनाब अली मस्कुलर टॉक्सिन यानी कि पाइल टॉक्सिन जिसमें खून आता है। एक होता है आतिशकी ज़हर न्यूरोटॉक्सिन। इसमें जब आप टेस्ट करवाओगे ना किसी बाहर मुल्क में जाने से पहले, अगर लेबर वीज़ा है या कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा है, तो उसमें आपका एक टेस्ट होता है TPHA VDRL का, सिफिलिस के नाम से। तो उसमें अगर TPHA VDRL आ रहा होता है तो मतलब आपका जो है ये आतिश की ज़हर बढ़ा हुआ है। जब आतिश की ज़हर बढ़ा हुआ हो तो आप फूड एंड बेवरेजेस के काम में, मेडिसिन के काम में, कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने पीने के काम की हो या पैक करने की हो, उसमें आपको जॉब नहीं मिल सकती है, इसलिए कि पसीना ज़्यादा आता है, उससे चीज़ ख़राब होती है, चीज़ की क्वालिटी ख़राब होती है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि 15-20 दिन का, कि इसके अंदर अंदर इलाज करा लो तो हम आपको जॉब दे सकते हैं, अगर आपका टेस्ट क्लियर आ गया तो। नहीं तो नहीं देंगे, नहीं देंगे तो मतलब भुट्टे खाओ फिर, ठीक है। तो बेहतर है कि इलाज करा लो। तो कसरत पसीने की वजूहात को पहले समझ लो कि अगर आपके खाने पीने में मिर्च मसाला और नमक बहुत ज़्यादा तेज़ है और हर खाने में आप कहते हो कि नमक हल्का है, थोड़ा सा और डालो, तो नतीजे में फिर ये आतिश की ज़हर एक्टिव हो जाता है और जनाब अली ये आपको पसीने की कसरत बहुत ज़्यादा होती है। और ये जब आउटर बॉडी में दे रहा है तो पसीना दे रहा है, अगर ये इनर बॉडी में देगा तो कीड़ा गिरेगा हलक में, कीड़ा गिरेगा, वो साइनस को ब्लॉक करेगा, हलक को ख़राब करेगा और पसीना, पसली, फेफड़ी, सांस की नाली सबको ख़राब करेगा। अगर इनर में जा रहा है, आउटर में जा रहा है तो सिर्फ पसीना है, ठीक है। तो बात दोनों की एक ही है। अब इसको TPHA में काउंट करो, VDRL में काम करो, काउंट करो, है ये सिफिलिस, ठीक है। तो इसके इलाज के बहुत सारे तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आप मिर्च मसाले और ख़ास कर नमक जो है वो कम कर दीजिए। मैं बंद करने तो नहीं कहना चाह रहा था आपको, कम कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि नमक सादा होता है ना, ये पिंक सॉल्ट, ये मुफीद है। पिंक सॉल्ट हो गया या काला नमक हो गया, ये मुफीद है, ठीक है। पिंक सॉल्ट तो पाकिस्तान से ही पूरी दुनिया में जाता है, पूरी दुनिया इसको अपना ब्रांड नाम देकर आगे मार्केट करती है। काला नमक हमारे यहाँ भी बन सकता है, लेकिन काला नमक कहीं और से आता है। वो आम नमक को लेते हैं और हम वज़न अजवाइन पीस के मिला के मिक्स करके उसको मटके की मटकियों में डाल के उसको 18 घंटे की आग देते हैं। आग का एक नाला होता है, आग का अंगारों से भरा हुआ, उसमें 12-18 घंटे की आग देते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। और जब इसको तोड़ो तो फिर जो उसको आप काला नमक कहते हो। तो काला नमक मुफीद है और ये बनाया जाता है हकीकी तौर पर एतबार से एज़ अ मिनरल, ये पैदा नहीं होता, बरामद नहीं होता। और दूसरा लाल नमक, पिंक सॉल्ट का तो पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत अगर लाल नमक की है तो सिर्फ ओनली वन इन पाकिस्तान। दुनिया के काफ़ी ममालिक हमसे बहुत सस्ते के भाव लेते हैं और फिर इसको ब्रांडेड करके बहुत महंगे भाव में बेचते हैं, ठीक है। तो ये दो नमक मुफीद हैं, बाकी जितने भी नमक हैं वो तकरीबन नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह मतलब जहर, ठीक है, एक ग्रेड में जहर बोला जा सकता है उनको। तो उसकी वजह से फिर ये सिफिलिस होता है। और जो TPHA में आ जाए या VDRL में आ जाए, जिसकी वजह से बाहर मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। एक बात तो ये हो गई, वजूहात आपके हुजूर में अर्ज़ कर दी मैंने। दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप फल फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, फल फ्रूट मतलब फल फ्रूट, ताज़ा फल जो भी मार्केट में आया हुआ हो, मगरिब के बाद, अज़ान के बाद सस्ता हो जाता है, तो वो खाने का होता है। जो फल जा रहा है, ख़त्म हो रहा है,
वो नहीं खाने का होता है, उसको छोड़ देना होता है, वो डिपॉजिट वैल्यू से आ रहा होता है, ठीक है ना। अपनी लाइफ, अपनी एनर्जेटिक वैल्यू ख़त्म कर चुका होता है वो। तो जो फल ख़त्म हो रहा है मार्केट में, ख़त्म होने वाला है, वो नहीं खाना। जो ताज़ा फल आया है वो खाना है, और उसको सस्ता मिलने का टाइम मगरिब के बाद होता है। वो सुना होगा आपने बचपन में बड़े बूढ़ों से कि हो गई शाम, गिर गए दाम, खा लो पिस्ता और बादाम। बड़ी बेहुदा सी बात है, पिस्ता बादाम बिल्कुल बेकार चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं इसका सिवाय मैदे को ख़राब करने के। और ये नट्स हैं और उसको ड्राई फ्रूट कह के बेवकूफ़ बनाया जाता है, कभी फ्रूट था ही नहीं। तो जो ताज़ा फल हैं वो खाने हैं आपको, कसरत से सलाद ज़्यादा खानी है, तो ये मामला मैनेज हो जाता है। लेकिन जब सर पे ये बात आन पड़े कि जनाब अली आपके पास 15 दिन है, 20 दिन है, दोबारा टेस्ट करा के जमा कराओ नहीं तो आपका वीज़ा फ़ेल हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में फिर हम इलाज एज़ आ इलाज BEB बेब की 2 बोतल दे देते हैं और ये मसला हल हो जाता है। हालात के एतबार से है, कहीं उसकी ग्रेड वैल्यू कम होती तो K2 दे देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो बेब दे देते हैं। जैसे हालात देखते हैं, जैसी उम्र देखते हैं, उसका मुताबिक फ़ैसला करके दवा तजवीज़ कर देते हैं, या K2 या बेब, दोनों में से कोई भी एक। तो वो ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाता है, बंदा ठीक होता है। कसरत पसीना, अच्छा कसरत पसीना क्या होता है क्या पसीना? पसीना प्योर आपका पेशाब है। जो यूरिन है, जो यूरिनेटिक वैल्यू है, वही पसीने की होती है। यूरिन में भी आपके यूरिया, यूरिक एसिड, बिलियर यूरिया, SGPT, SGOT, SAT, SOT और क्रिएटिनाइन तक होता है। तो वो ये सारी चीज़ें आपके पसीने में भी होती हैं, ठीक है। हमारा पसीना इंतहाई जहरीला होता है, बिल्कुल वही मिसाल है जो पेशाब की होती है, ठीक है। दोनों की एक ही बात है। तो फिर ये मामला मैनेज हो जाता है और आप ठीक हो जाते हो। और जब ये गिरता है, अखराज एक्सेस कर रहा है, तो नतीजे में आपके मिनरल्स और एलिमेंट भी गिरते हैं, एलिमेंट भी मिनरल में कन्वर्ट होके खारिज होते हैं बॉडी से, और बंदा वीकनेस बहुत महसूस करता है। जिसको पसीना ज़्यादा आता है वो थक जल्दी जाता है, और थक जाने के कारण वो पूरा काम, अपने काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाता। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी मज़दूर हैं, आप देखो ये काम करते हैं और सुबह आके बजाय 8 बजे आने के 9 बजे 10 बजे आते हैं, फिर आते ही इनका चाय का प्रोग्राम हो जाता है। उसके बाद 1 घंटा काम करते हैं, इनका खाने का प्रोग्राम हो जाता है। उसके बाद 1 घंटा काम करते हैं, फिर इनका जनाब वाली चाय का प्रोग्राम हो जाता है। फिर आधा घंटा काम करते हैं, शाम हो जाती है, नहाने चले जाते हैं, ठीक है ना। क्यों? इनसे काम हो क्यों नहीं रहा? पाकिस्तानी मज़दूरों से काम क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि ज़्यादातर मज़दूर जो है सिफिलिस के शिकार हैं, ठीक है। ये नमक को इनको नहीं पता कि नमक के ख़ौरदन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़्यादा खा ली जाए। ये स्पेशल नमक डाल के खाना खाते हैं, तो नतीजे में इनको सिफिलिस होता है, पसीना आता है, जल्दी थक जाते हैं। तो फिर ये दिन भर टोपी ड्रामे करते हैं। हमारे मज़दूर जो हैं दिन भर क्या करते हैं? टोपी ड्रामे। सुबह आएंगे जनाब अली, आके 1 घंटा आधा घंटा बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर काम शुरू करेंगे, फिर कपड़े बदलेंगे, 1 घंटा काम करके खाने का टाइम हो जाएगा। फिर खाने के बाद वो आएंगे तो 1 घंटा काम करेंगे, फिर उनकी चाय का टाइम हो जाएगा, फिर चाय के टाइम फिर बात करेंगे, फिर वो जनाब अली आखिरी काम करने का इरादा करेंगे और 5 बज जाएंगे। बस अब उनकी किताब में, मुक़द्दस किताब में लिखा हुआ है कि 5 बजे के बाद तो काम ही नहीं करना। तो हमारे यहाँ जो बंगले और घर 3 महीने में बनने, वो 1.5 साल लग जाता है उसको बनने में, मज़दूरों के काहिली कामचोर की वजह से। तो बेसिकली हमारे मज़दूर काहिल कामचोर नहीं हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि नमक की मकदार अगर खाने में कम कर दी जाए तो इनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम को परफॉर्म कर सकते हैं। वरना होता तो ये कि पाकिस्तान में कि जनाब अली भाई ये बंगला कितना अरसे में बनेगा? हाँ जी, दिहाड़ी पे 1.5 साल में। बोला अच्छा, ठेके पे कितने में बनेगा? बोला पैसे दो। पैसे दिए, पलट के देखा तो बंगला तैयार है, ठीक है। तो ये 2 नंबर इस वक्त 1 नंबर हो जाते हैं सारे के सारे। तो बहरहाल हमारे मज़दूरों को अल्लाह हिदायत दे। ये काहिली, कामचोरी, डंडी मारना आपकी रोज़ी को हराम करता है, ठीक है जी। ख्याल रखिएगा। और VDRL TPHA कसरत पसीने का इलाज आसान लफ्ज़ों में K2 या बेब आपकी उम्र और आपके बयान के मुताबिक तजवीज़ कर दिया जाता है और आप ठीक हो जाते हो। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।